नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉच बुक के अंदर। और मैं अबेसानी, ये इंस्ट्रक्टर एंड फाउंडर ऑफ वॉच बुक। तो गाइस चालू करते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की फ्री क्लासेस। राइट गाइस, कोर्स हमारा इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो आप देखिए, सीखिए कि इंग्लिश बोलना कितना आसान है। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस आई रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी इंग्लिश से रिलेटेड आपको मटेरियल लगातार हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस के अंदर। और बहुत सारी बातें लगभग हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कर चुके हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश सीखना कितना आसान है, कितने आसान तरीके से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो अब तक हमने जो बातें करी, सारी एक्शन वाली बातें करी। मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आपको जो बातें करनी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, कि किस तरह से एक्शन की बातें होती हैं। पहले हम कंफर्म करते हैं कोई काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है। फिर हमने शामिल है तो फिर हमने पास्ट में बातें करी, काम किया या नहीं किया। फिर हमने फ्यूचर में बात करी, काम आगे आने वाले वक्त में आप करेंगे या नहीं करेंगे। राइट, उसके बाद बातें जब कोई काम चल रहा हो तब भी कंफर्म किया, कोई काम खत्म हो जाए तब भी हमने कंफर्म किया था। उसके बाद हमने बातें करी यहां पर क्षमताओं की, कि कोई काम करना आपके बस में है या नहीं, यानी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं आई कैन एक्शन, वरना आई कैन नॉट एक्शन। और उसके बाद हमने सलाह देनी सिखाई थी यू शुड एक्शन, यानी ये काम आपको करना चाहिए, या यू शुडन एक्शन। और शुडन यानी शॉर्ट फॉर्म भी हो चुकी है ना अब तो आपकी। तो गाइस इंग्लिश में मैंने आपको सिखाया था कि सारी बातें जैसी लिखी जाती है वैसे बोली नहीं जाती। बोलने का तरीका अलग होता है और लिखने का तरीका अलग होता है। तो बोलने में हम शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करते हैं और शॉर्ट ही तरीके से बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स बहुत जरूरी है, लगातार बोलते रहिए शॉर्ट फॉर्म्स में सारी बातें। और आगे की जितनी इंग्लिश में आपको कराऊंगा ना, सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म्स में करेंगे हम लोग, सारी बातें शॉर्ट फॉर्म्स में करेंगे, क्योंकि गाइस लैंग्वेज बोलनी तो शॉर्ट फॉर्म में ही है ना। तो आगे भी आपको सारी बातें शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही करनी होंगी। चलिए तो आज की क्लास की तरफ चलते हैं। और आज जो बातें हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो है चीजों के बारे में। अब देखिए होता क्या है, चीजें बहुत सारी हैं, हजारों लाखों चीजें होती हैं। राइट, अब जैसे देखिए वॉच है, ब्लेजर है, राइट, आपका मोबाइल हो गया, कार हो गया, घर, राइट, फैन, फ्रिज, टीवी, ट्यूबलाइट, मोबाइल, बाइक, बहुत सारी चीजें। अगर आप चारों तरफ देखें तो चारों तरफ आपके चीजें भरी पड़ी हैं। अब इतनी सारी चीजें हैं, क्या सभी के पास सभी चीजें होती हैं? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों के पास सभी चीजें होती हैं। किसी के पास कुछ चीज होती है तो किसी के पास कुछ चीज होती है। तो क्या होता है, हमें लाइफ के अंदर ये बातें करनी पड़ती हैं कि किसके पास क्या चीज है, हमारे पास क्या है, हमें ये बताना होता है। और कोई चीज नहीं है तो ये भी बताना होता है भाई ये चीज मेरे पास नहीं है। अपने अलावा दूसरे के पास क्या है और दूसरे के पास क्या नहीं है, हमें ये भी बातें करनी पड़ती है। तो आज हम इंग्लिश के अंदर यही बातें करेंगे कि अगर कोई चीज हमारे पास है तो हमें किस तरह बताना है, और कोई चीज हमारे पास नहीं है तो फिर हमें किस तरह बताना है। और कई बार जब हमें लोगों से कंफर्म करना हो, मालूम करना हो किसी दूसरे से कि उसके पास ये चीज है या नहीं है, फिर किस तरह से बातें होनी है। तो गाइस ये सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। और आज की क्लास में बातें करने से पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बात चीजों की कर रहे हैं ना, थिंग्स। तो चीजों के बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो आज मैं आपको समझा रहा हूं, और लास्ट तक आपको इस रूल का यूज करना है। होता क्या है, जब चीजों के बारे में बातें करी जाती हैं, चीजों को बोलते हैं हम थिंग्स। तो थिंग्स के बारे में जब बातें करी जाती हैं तो होता क्या है कि चीजों को दो भागों में बांट के बातें करी जाती हैं। दो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। एक वो चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं, और एक वो चीजें जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो जिन्हें गिन सकते हैं वो चीजें कहलाती हैं काउंटेबल, और जिन्हें नहीं गिन सकते वो चीजें कहलाती हैं अनकाउंटेबल। ये तो पढ़ा होगा ना, आपने देखा होगा काउंटेबल क्या होती है, अनकाउंटेबल क्या होती है। स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा ना, अपने स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे तो काउंटेबल अनकाउंटेबल तो सिखाया होगा। काउंटेबल जिन्हें गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें नहीं गिन सकते। जिन्हें गिन सकते हैं लाइक आपका पेन हो गया, ब्लेजर, शर्ट, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, कार, बाइक, सब काउंटेबल है। राइट, और अनकाउंटेबल वो चीजें जिन्हें हम नहीं गिन सकते। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपका पानी, चाय, नॉलेज, हवा, लाइट, नहीं गिन सकते ना। अच्छा क्या हेयर, बाल भी, अच्छा गिन सकते, नहीं गिन सकते बाल को। अच्छा ओके, अच्छा तारे भी नहीं गिन सकते। हाँ, तारे गिन सकते नहीं गिन सकते, आप बताइए। तारे काउंटेबल होते हैं, स्टार ये अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल, नहीं गिन सकते तारों को। अच्छा, और हेयर नहीं गिन सकते, क्या बात कर रहे हो, मैंने तो गिने। हाँ, मैं कल खाना खा रहा था, खाने में से निकला था रोटी में से एक, गिना ना,
अनकाउंटेबल होते तो मैं गिन नहीं सकता, लेकिन मैंने रोटी में देखा था एक निकला था। और तारे की बात कर रहे हैं, तारे मैंने गिने थे, मेरी खिड़की में से दिख रहे थे 3, लो मैंने तो गिन दिए। अजय के सारे नहीं गिन सकते, तो सारे तो बहुत सारी चीज नहीं गिन सकते आप। दुनिया में कितने कितने पेन है, सारे गिन सकते हैं क्या आप? नहीं गिन सकते ना। इतने पेन है आपको पता ही नहीं कितने पेन है, कितने पंखे लगे हुए हैं दुनिया में, पता है आपको? नहीं पता ना। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जब ये हेयर और स्टार्च की आप बातें करते हैं ना, तो गाइस ये दोनों होते हैं, ये काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। जब आप इनके जनरल यूज की बात करते हैं तो जनरली ये अनकाउंटेबल होते हैं, नहीं गिन पाते। लेकिन जब स्पेशल यूज, जैसे मैंने अभी कहा था खाने में से निकला था एक बाल, तो गाइस इन दैट सिचुएशन दिस इज काउंटेबल, क्योंकि एक स्पेशल यूज है। या आपके ब्लेजर पे पड़ा हुआ है, भाई बाल पड़े हुए हैं 2, साफ कर लो। अब 2 है ना, गिन लिए ना। ये टॉवल पे देखा, टॉवल पे लगे हुए हैं 4-5, गिन लिए आपने। तो गाइस ऐसा नहीं, हेयर्स नहीं गिने जाते, तभी गिने जाते हैं, राइट, लेकिन जनरल वे में नहीं, स्पेशल यूज के अंदर। ठीक इस तरह तारे, वैसे तो आप कितने आप नहीं गिन सकते, लेकिन स्पेशल यूज के अंदर, जैसे मैंने कहा खिड़की में से मुझे दिख रहे थे, दिस इज स्पेशल यूज, नॉट जनरल यूज, तो उसमें ये तारे हमारे काउंटेबल हो गए। तो 2 तरह की बातें होती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते। आगे बढ़ते हैं। और इस काउंटेबल की बातें भी आगे जाकर 2 भाग में हो जाती है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब जब हम एक चीज के लिए बात करें तो सिंगुलर, जब एक से ज्यादा के लिए बात करें तो प्लूरल। भाई देखो, या तो एक से ज्यादा के लिए बात करेंगे या एक के लिए बात करेंगे। तो सिंगुलर प्लूरल की हमें बातें अलग अलग करनी पड़ती है। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जब आप सिंगुलर की बात करेंगे तो सिंगुलर के साथ आ या एन लगाना पड़ता है। ये ना चीजें अकेली नहीं आती, ये दिक्कत है। अब चीज में पेन, आप अकेले पेन नहीं बोल सकते, राइट? क्यों? क्योंकि पेन अगर आपको बोलना है तो पेन के साथ आर्टिकल लगाने होंगे, या तो आ या फिर एन। तो पेन के साथ आता है आपका आ, तो हम बोलेंगे आ पेन। ऐसी बाइक नहीं बोलेगा आ बाइक, कार नहीं बोलेगा आ कार। जब तक हम उनके अंदर आ या एन नहीं लगाएंगे, जब तक हम चीजों का नाम नहीं ले सकते। चीजों का नाम अकेले नहीं बोलता, आ फैन, आ वॉच, हमें आ या एन लगाना पड़ता है। अब बात आती है कहां आ आता है, कहां एन आता है। तो गाइस इसके लिए बहुत जल्दी मैं बताऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गाइस इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं 26, उन्हें 2 पार्ट में करते हैं, एक कॉन्सोनेंट, एक वोवल्स, राइट? तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वोवल्स होते हैं। तो वोवल्स के साथ आता है एन और बाकी सबके साथ आता है आ। तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी सबके साथ आपको आ लगाना है, ए, ई, आई, ओ, यू के साथ लगाना है एन, एन अम्ब्रेला, राइट? ऐसी पेन, पेन के साथ आ पेन, आ कार, आ वॉच, सबके साथ आ आएगा आपका। तो गाइस पहला रूल तो आपको ये ध्यान रखना है, जब चीजों की बात करेंगे तो चीजों का नाम अकेले यूज नहीं होता, आ या एन आता है। अगर हम बात कर रहे हैं गाइस एक की, और अगर एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो फिर हमें उसे लगाना पड़ता है एस या ई एस। अब जैसे एक है तो पेन, और एक से ज्यादा हो जाएंगे तो पेन्स, राइट? एक है कार, एक से ज्यादा हो जाएंगे कार्स, राइट? बाइक, बाइक्स, ओके? फैन, फैंस, ओके? मोबाइल, मोबाइल्स। तो गाइस इस तरह से हमें एस एस लगा के बात करनी होती है, लेकिन हम इंडियंस को एस एस की आदत नहीं होती। हमको तो एक इंग्लिश बोलने की आदत होती है। हम क्या करते हैं, चीज का नाम इंग्लिश में लेंगे, लेकिन उसे प्लूरल हिंदी के जरिए बताते हैं। जैसे एक है कार, ज्यादा कारें। अभी कारें नाम का कोई वर्ड नहीं होता, आपने जबरदस्ती बनाया हुआ है। बसें, अभी बसें क्या होता है भाई? एक है तो बस, ज्यादा है तो बसेस, लेकिन हम बोलते क्या है, भाई बहुत सारी बसें हैं। क्यों? हमने क्या करते हैं ना, हम हिंदी का रूल इंग्लिश में लगा देते हैं। हम बस को, बस शब्द तो इंग्लिश का है लेकिन रूल हिंदी वाला लगा देते हैं। हिंदी में होता है ना विद्यार्थी, विद्यार्थियों, राइट? विद्यालय, विद्यालयों, तो हिंदी में करते हैं ये तरीका। तो भाई हिंदी का रूल हम इंग्लिश में लगा देते हैं, अब बना देते हैं इंग्लिश। हिंदी प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू इंग्लिश। ये काम नहीं करना है। आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश बढ़िया तरीके से सीखिए, बढ़िया वाली इंग्लिश बोलिए, कम से कम ये एस तो ढंग से लगाइए। और बहुत सारी बसेज हैं, अगर आप इतना भी ना एस ढंग से लगाने लगोगे किसी के सामने, तो सामने वाला बंदा इंप्रेस्ड हो जाएगा, भाई आपको इंग्लिश की नॉलेज है। केवल एस, मैं कहता हूं केवल एस आप सही लगा दीजिए। भाई सभी कॉलेजेस की छुट्टी है, अगर आप कॉलेजेस बोलेंगे तो कहेगा भाई पढ़ा लिखा है। और मैंने आपको शुरू में बताया था ना, हमारे यहाँ तो इंग्लिश की पहचान ये है, आप किसी के सामने इंग्लिश बोल के दिखा दीजिए, सामने वाला बंदा ये मानेगा पढ़ा लिखा है, भले ही आप अनपढ़ सही, पर अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पढ़े लिखे हैं। और आपने भले ही कितनी एमए कर रखी है, अगर इंग्लिश नहीं बोलती सब बेकार है। वो एमए सब बेकार है अगर इंग्लिश नहीं आती, कोई नहीं मानने वाला। और अगर आप सामने वाले से इंग्लिश बोल के दिखा दो तो सामने वाला एजुकेशन नहीं पूछेगा, सीधे कहते हैं भाई बड़ा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोलता है। तो इंग्लिश की तो हमारे यहाँ गाइस ये थिंकिंग बनी हुई है, राइट, कि बहुत एजुकेटेड है अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं।
तो कम से कम अगर आप ये एस भी सही लगा दोगे तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो इसलिए मोबाइल्स, कार्स, बसेस, इस तरह इंग्लिश बोलिए आप। तो गाइस आया एन लगाना है, एस या ईएस लगाना है। और जब बात अनकाउंटेबल की आती है, यानी जिन्हें आप नहीं गिन सकते, तो गाइस उसके साथ कोई झंझट नहीं है, उसकी बातें तो सीधे सीधे होती हैं, राइट। वाटर वाटर, टी टी, राइट, नॉलेज नॉलेज, एयर एयर, सारी बातें इसी तरह से होती हैं। इसके लिए आपको कोई भी एस या IIN लगाने की झंझट नहीं होती। तो गाइस ये जो मैंने बातें बताई हैं थिंग्स की, ये आपको अब से लेके लास्ट क्लास तक जरूरत पड़ेगी, आखिरी क्लास तक इस नॉलेज की आपको जरूरत पड़नी है, इसके बिना आपकी इंग्लिश नहीं भूलेगी। तो गाइस इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। और एक काम कीजिएगा, वीडियो को पॉज करना और इस वाले स्ट्रक्चर को आप अपने नोट्स में लिख लेना, ताकि ये आपके पास हमेशा रहे। आप जब चीजों की बातें करेंगे, या तो हम काउंटेबल की बात करेंगे, अनकाउंटेबल की, काउंटेबल की बात में सिंगुलर या प्लूरल, या तो आया एन से बात होगी, या एस या एस से बात होगी, या फिर अनकाउंटेबल की बातें होंगी। ये चीजों के बारे में 3 बातें होनी है, या तो सिंगुलर या प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल, राइट। तो इस बात की गांठ मान लीजिए, अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको सारी बातें करनी है। फाइन, समझ में आया? चलिए तो मैं इसे मिटा देता हूं और हम अपनी क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस ये तो बात थी हमारे चीजों की। अब चीजों की बात होती कैसे है, हम उसकी बात करते हैं। कि जब भी ना हमें चीजों के बारे में बातें करनी होती हैं, तो होता क्या है, पहली बात तो ये है कि या तो कोई चीज हमारे पास है या कोई चीज हमारे पास नहीं है। तो होता क्या है, जब भी कोई चीज हमारे पास होती है तो उसे बताने के लिए हम लगाते हैं आई हैव गॉट। गॉट के बाद उस चीज का नाम। तो पूरी बात बन गई आई हैव गॉट और उसके बाद उस चीज का नाम। जैसे अगर पेन की बात करूं तो पेन, अच्छा मैंने बताया था पेन, अगर सिंगुलर आ पेन, प्लूरल पेन्स, राइट। तो मैं एक ही है तो हम पेन आ तो लगाएंगे यहां पर, आई हैव गॉट आ पेन। क्या हो जाएगा, आई हैव गॉट आ पेन। तो जैसे ही आप बोलेंगे आई हैव गॉट आ पेन, सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आपके पास पेन है। लेकिन अभी देखो बोलने में मजा नहीं आ रहा, आई हैव गॉट आ पेन। क्यों? गॉट और आ थोड़ा सा डिफिकल्टी पैदा करते हैं यहां पर। तो हम क्या करते हैं, ये गॉट और आ अलग अलग ना बोल के हम दोनों को एक साथ बोल देते हैं, और एक साथ बोल जाता है गॉटा। आई हैव गॉट अ पेन। तो आप देखिए, आई हैव गॉट अ पेन एंड आई हैव गॉट अ पेन, फ्लुएंसी बन रही है ना। आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार। तो अगर आप अलग बोलोगे आ को, तो आपको वो मजा नहीं आएगा जो एक साथ बोलने में आने वाला है। तो आपको करना क्या है ना, दोनों को एक साथ बोलना है, अलग अलग नहीं बोलना है। आई हैव गॉट अ पेन नहीं बोलना है, आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन। लेकिन हाँ, ये केवल बोलने में आएगा, लिखने में नहीं। लिखने में तो गॉट और आ को अलग अलग ही लिखेंगे, बस बोलते वक्त एक साथ कर देंगे यहां पर आई हैव गॉट अ पेन। तो गाइस जब भी कोई चीज आपके पास है, आई हैव गोटा, गोटा के बाद उस चीज का नाम लगाते चलिए। अब जैसे कार है आपके पास, आई हैव गॉट अ कार। मोबाइल है, आई हैव गॉट अ मोबाइल, राइट। वॉच है, आई हैव गॉट अ वॉच। कार है, आई हैव गॉट अ कार। बाइक है, आई हैव गॉट अ बाइक। घर है, आई हैव गॉट अ होम। एसी, आई हैव गॉट एन एसी। अब आ नहीं आएगा एसी के साथ, तो एन आएगा, सो आई हैव गॉट एन एसी। तो बाकी जितनी चीजें आपके पास, बुक है, आई हैव गॉट अ बुक, राइट, आई हैव गॉट अ लैपटॉप, मतलब जो भी चीज है आप सबके सारे बारे में बातें कर सकते हैं कि ये चीज मेरे पास है, आई हैव गॉट, राइट, क्लियर। तो क्या ये तो बात हुई जो चीज हमारे पास है। अब बात करते हैं अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है, तो नहीं है मना करना होता है। अब मना करने के लिए आता है नॉट। तो हम मना करते हैं आई हैवंट गॉट और उसके बाद उस चीज का नाम, राइट। सो आई हैवंट गॉट और उसके बाद उस चीज का नाम। जैसे अगर आपके पास अब बाइक नहीं है तो हम क्या कहेंगे, आई हैवंट गॉट अ बाइक, राइट। आई हैवंट गॉट अ बाइक मतलब मेरे पास बाइक नहीं है। आई हैवंट गॉट अ बाइक मतलब मेरे पास बाइक नहीं है। अच्छा, अब यहां पर जब मैं मना करूं आई हैवंट गॉट बाइक या गोटा बाइक, अब तो है नहीं ना, एक भी नहीं है। तो आई हैवंट गॉट बाइक या गोटा बाइक, गॉट बाइक, आई हैवंट गॉट अ बाइक। मैंने बताया था केवल 2 ही बातें होंगी, या तो एस या आ या एन। तो यहाँ पे एस तो नहीं आ रहा ना, तो अगर एस नहीं आ रहा तो बाय डिफॉल्ट आ या एन तो आना ही आना है। या तो ये होता आई हैवंट गॉट बाइक्स, अगर बाइक्स नहीं है तो आ या एन आना ही आना है, हर सिचुएशन में आना है। तो यहां पर आप लगाएंगे आई हैवंट गॉट अ बाइक। कार नहीं है, आई हैवंट गॉट अ कार। मोबाइल नहीं है, आई हैवंट गॉट अ मोबाइल।
पेन नहीं है, आई हैवंट गॉट अ पेन। तो जो भी चीज आपके पास नहीं है आज आप इंग्लिश में बोल के मना कर सकते हैं, ये चीज मेरे पास नहीं है। तो दोनों तरह की बातें हो गई, चीज है तो भी आप बता सकते हो इंग्लिश में, चीज नहीं है तो भी बता सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं चीज का नाम लूंगा, आप मुझे बोल के बताना चीज आपके पास है या नहीं है। तेज आवाज में, मन मन में प्रैक्टिस नहीं करनी है, तेज आवाज में, इतनी तेज कि आपके पड़ोस में बैठा हुआ इंसान सुन सके। मेरे पास तो नहीं आएगी लेकिन आपका पड़ोसी सुन सके, इतनी तेज इंग्लिश बोलनी है। तो बताइए कार, ओके, वॉच, बैग, मोबाइल, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, चलिए बैंक अकाउंट भी तो चीज का ही नाम है। ओके, बुक, हो रही है बात, क्लियर, समझ में आया? तो गाइस इस तरह से आपको बातें करनी है। जो चीज आपके पास है आपने बता दिया आई हैव गॉट, और जो चीज नहीं है वो भी बता दिया आई हैवंट गॉट। अब बातें करते हैं गाइस, जब हमें किसी दूसरे से पूछना है कि सामने वाले के पास कोई चीज है या नहीं है, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाना होता है। क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस हैव को पहले ले आते हैं। सामने वाले से बातें पूछ रहे हैं, यू, उसके बाद गॉट, और उसके बाद उस चीज का नाम। तो क्वेश्चन बन गया हैव यू गॉट, और उसके बाद उस चीज का नाम, जो चीज हमें पूछनी है। जैसे मुझे अगर कार के लिए पूछना है तो क्या पूछूं हमें, हैव यू गॉट अ कार। तो कार है आपके पास, आई हैव गॉट अ कार, बना मना कर देंगे आई हैवंट गॉट अ कार। मोबाइल के लिए पूछना हो तो क्या पूछो, हैव यू गॉट अ मोबाइल, है तो यस आई हैव गॉट अ मोबाइल, वरना नो आई हैवंट गॉट अ मोबाइल, राइट। मोबाइल की बातें हो गई, ठीक है। आप मोबाइल की हो गई, लैपटॉप की पूछ लेते हैं, हैव गॉट अ लैपटॉप, है आई हैव गॉट अ लैपटॉप, वरना मना कर देंगे आई हैवंट गॉट अ लैपटॉप, राइट। शर्ट के लिए पूछ लेते हैं, हैव यू गॉट अ शर्ट, है तो यस आई हैव गॉट अ शर्ट, वरना मना कर देंगे आई हैवंट गॉट अ शर्ट। मतलब गाइस आप यहां पे किसी की भी बातें कर सकते हैं कि ये चीज आपके पास है या ये चीज आपके पास नहीं है। बस एक छोटी बात का ध्यान रखना है कि जब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल की, यानी जिन्हें नहीं गिन रहा है, तो फिर यहां पे हमें आया एन नहीं लगाना, फिर सीधे सीधे गॉट से बातें होती हैं। जैसे मनी, तो गाइस मनी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। अच्छा गिन लेते हैं मनी को, वैसे मैं आपको बता दूं आप मनी नहीं गिनते, आप रुपीज गिनते हैं, 1 रुपी, 2 रुपीज, 3 रुपीज। मनी काउंटेबल नहीं होती, मनी इज अनकाउंटेबल। तो गाइस अगर आपको बताना है मनी आपके पास है तो हम बताएंगे आई हैव गॉट मनी। इसमें फिर गोटा नहीं करते, ये नहीं करना आई हैव गॉट अ मनी, गलत हो जाएगा। फिर हम सीधे बोलेंगे आई हैव गॉट मनी, पैसा है मेरे पास। टाइम, तो टाइम की भी बातें इसी तरह से होंगी, आई हैव गॉट टाइम, टाइम है मेरे पास, राइट। या नॉलेज, आई हैव गॉट नॉलेज, नॉलेज है मेरे पास। तो गाइस जो चीजें आपकी अनकाउंटेबल है उनकी बातें सीधे सीधे आई हैव गॉट से होती हैं, उनके साथ आई एन नहीं लगाते, तो गोटा नहीं करना है। पैसे हैं, आई हैव गॉट मनी या आई हैवंट गॉट मनी। या क्वेश्चन पूछना है तो बनेगा हैव यू गॉट मनी, पैसा है कि आपके पास, है तो आई हैव गॉट मनी, वरना मना कर देंगे आई हैवंट गॉट मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। हो रही है ना बात, समझ में आ रहा है आपको? तो गाइस पैसे हैं तो हमने बता दिया। ये फिर आप टाइम की बातें कर सकते हैं, टाइम है कि आपके पास, हैव गॉट टाइम, है तो यस आई हैव गॉट टाइम, वरना मना कर देंगे आई हैवंट गॉट टाइम, यानी मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। तो गाइस इस तरह से हमारी सारी बातें हैव गॉट की होती चलती हैं। ओके गाइस, तो इस तरह से हम सारी बातें हैव यू गॉट, आई हैव गॉट या आई हैवंट गॉट के साथ कर लेते हैं। तो गाइस अब इंग्लिश में आपके पास एक चीज और आगे बात करने के लिए कि कोई चीज आपके पास है या नहीं है, लगातार बात बढ़ती जा रही है। यानी अब बात एक्शन की तो कर ही सकते हैं, एक्शन के साथ साथ आप बातें आप चीजों के लिए भी कर सकते हैं। सामने वाले के पास कोई चीज है या नहीं है तो एक काम कीजिए, जिसके साथ प्रैक्टिस करना ना सब चीज पूछ डालिए। आप पेन पूछिए, आप बाइक पूछिए, आप टीवी पूछिए, कूलर, फ्रीज, यानी जितनी भी चीजें ना सब पूछ लीजिए सामने वाले के पास है या नहीं है, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती चलेगी। शूज पूछ लीजिए, अब शूज एस लग गया तो यहां पे गोटा नहीं होगा, तो हैव यू गॉट शूज, जब मैंने बताया था ना या तो आ या एस या ई एस। अब एस ई एस आ गया, अब जूता किसी पे एक तो होता नहीं, दो होते हैं शूज, तो यहां पे फिर आपको आ नहीं लगाना है, हैव यू गॉट शूज, राइट, क्योंकि दो है। सो हैव गॉट शूज है तो यस आई हैव गॉट शूज, वरना मना कर देंगे मेरे पास जूते नहीं है, आई हैवंट गॉट शूज। तो गाइस जब आप ऐसे लगाएंगे तो फिर आपको यहां पर आई एन नहीं लगाना है। अगर जैसे मैंने पूछा हैव यू गॉट बुक्स, तो फिर गोटा बुक्स नहीं होगा, फिर सिंपली हैव यू गॉट बुक्स है तो यस आई हैव गॉट बुक्स, वरना मना कर देंगे नो आई हैवंट गॉट बुक्स, मेरे पास बुक्स नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई अपने बारे में, अब हम अपने लिए तो बातें कर ही सकते हैं कि ये चीज हमारे पास है या ये चीज हमारे पास नहीं है, लेकिन जब अपने अलावा किसी और के लिए बात करते हैं, जैसे आपने पूछा हैव यू गॉट अ पेन, मैंने कहा भाई आई हैवंट गॉट अ पेन, मेरे पास तो नहीं है, काम कर
छोटे भाई से ले लो उसके पास है, या पापा जी से ले लो उसके पास है, तो उनके पास है। तो होता क्या है कि गैस कोई चीज अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी दूसरे के पास बता देते हैं, पर मुझ पर नहीं है उसके पास है, यानी ही या शी के लिए बातें करते हैं। और जब ही या शी के लिए बातें करनी हो तो गैस किस तरह से बातें होती है, आप उसकी तरफ चलते हैं। अगर कोई चीज हमारे पास ना होकर ही या शी के पास है तो बताने के लिए क्या करना है, ही या फिर शी हैज गॉट। ही शी के साथ हम हैज गॉट लगाते हैं। अब जैसे ही के पास बाइक है, ही हैज गॉट अ बाइक। शी के पास है, शी हैज गॉट अ बाइक। कार है, ही हैज गॉट अ कार। जॉब है, ही हैज गॉट अ जॉब। बिजनेस है, ही हैज गॉट अ बिजनेस। राइट, जो भी चीज उसके पास है। और नहीं है तो हम मना करेंगे, ही या फिर शी हैजन। हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैजन, शॉर्ट फॉर्म में कराई थी। गॉट और उसके बाद उस चीज का नाम, जो चीज ही या शी के पास नहीं है। अब जॉब नहीं है, ही हैजंट गॉट अ जॉब। राइट, जॉब नहीं है उसके पास। मोबाइल नहीं है, ही हैजंट गॉट अ मोबाइल। कार नहीं है, ही हैजंट गॉट अ कार। घर नहीं है, ही हैजंट गॉट अ होम। जो भी चीज नहीं है आप मना कर सकते हो, ये चीज ही के पास नहीं है या फिर ये चीज ही के पास है। दोनों चीजों के साथ आप बातें कर सकते हैं, ही हैज गॉट या ही हैजंट गॉट। और शी की बात करेंगे तो शी हैज गॉट या शी हैजंट गॉट। शी के पास ये चीज है या शी के पास ये चीज नहीं है। और कई बार हमें कंफर्म भी करना पड़ता है कि भाई ये चीज ही या शी के पास है या नहीं। ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हैज को पहले ले आएंगे, ही या शी गॉट और उसके बाद उस चीज का नाम। राइट, हैज ही गॉट या हैज शी गॉट। अब मुझे पूछना है शी के पास कार है क्या, हैज शी गॉट अ कार। ही के पास पूछना हो तो हैज ही गॉट अ कार। बाइक के लिए पूछना है, हैज ही गॉट अ बाइक। शी के लिए पूछना है, हैज शी गॉट अ बाइक। तो गाइस ही और शी की दोनों की प्रैक्टिस करनी है, वरना मैं फिर बताता हूं होता क्या है, या तो ही की आदत पड़ जाती है, शी की आदत पड़ जाती है। जिन्हें ही की आदत पड़ जाती है वो फीमेल के लिए भी ही लगाते हैं, और जिन्हें शी की आदत पड़ जाती है वो मेल के लिए भी फिर शी लगाते हैं। तो आदत दोनों की डालनी है, दोनों के लिए प्रैक्टिस करनी है आपको। हैज ही गॉट अ कार, हैज ही गॉट या हैज शी गॉट अ कार। ओके, और काउंटेबल चीजों की ये तो बात हुई, अनकाउंटेबल की बात करनी है तो फिर गोटा नहीं होगा। जैसे मनी, हैज ही गॉट मनी है तो यस ही हैज गॉट मनी, नो ही हैजंट गॉट मनी। हैज ही गॉट नॉलेज है उसे, ही हैज गॉट नॉलेज, मतलब मना कर देंगे ही हैजंट गॉट नॉलेज। राइट, तो इस तरह से आप ही और शी के साथ भी बातें कर सकते हैं कि आपके पास ही या शी के पास कोई चीज है या नहीं है। तो आपके पास 2 क्वेश्चन और आ चुके हैं। अब तक जितने क्वेश्चन थे उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। डू यू एक्शन, डिड यू एक्शन, विल यू एक्शन, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, और कैन यू एक्शन के बाद अब आपके पास आ गई यहां पे राइट हैव यू गॉट। उसी तरह हैज ही गॉट या हैज शी गॉट, ताकि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो गाइस अभी मैंने हैव यू गॉट और हैज शी गॉट में केवल आपको बेसिक बातें बताई हैं। एक बार आप आदत डाल लीजिए बोलने की, आदत डल जाएंगी। इसे हमें अभी और आगे पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक्सटेंड करूंगा, आपको बताता हूं कि हैव यू गॉट और हैज यू गॉट की बातें और कहां होती हैं। एक तो ये जितनी चीजें हैं, मैंने जितनी चीजें होती हैं घर के अंदर ना, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, आप साउंड थिएटर की बात कर लीजिए, राइट, साउंड सिस्टम की बात कर लीजिए, कंप्यूटर डेस्कटॉप की बात कर लीजिए, लैपटॉप की बात कर लीजिए। ओके, आप घर में जितनी चीजें हैं ना, हर किसी के साथ बातें कर सकते हैं। यहाँ पे हैव यू गॉट वॉलेट, हैव यू गॉट पेन, मार्कर, जो भी चीज है आप हर किसी चीज के लिए हैव गॉट से बातें कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा हैव गॉट की बातें कुछ और जगह भी होती हैं। वो कहां होती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी हैव गॉट की कराता हूं, और हैज यू गॉट की करेंगे हम लोग, ताकि हैव यू गॉट, हैज यू गॉट आपका परफेक्ट हो जाए। राइट, तो गाइस ये बात थी हमारी हैव गॉट, हैज गॉट, और इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं। लेकिन क्लास के एंड में मैं फिर कहता हूं कि गाइस अगर आपने वॉचबुक अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल तो सब्सक्राइब करिए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा रेफरल प्रोग्राम यानी एडवर्टाइजर प्रोग्राम नहीं जाना है तो अच्छी तरह जान लीजिए गाइस। वॉचबुक में आप सीखने के साथ साथ एक पैसे कमाने का शानदार ऑप्शन आपके पास है। आपको कुछ नहीं करना, केवल एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है, जो काम आप अपने घर बैठे हुए कर सकते हैं। आपको कोई काम कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, बस उसी सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आपको मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है हमारे वॉचबुक की। जो कंटेंट हमारे आते हैं आप उन्हें आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं। इट्स वेरी इजी,
बहुत आसान है और गाइस उसी आसान काम का एक बहुत शानदार पैसा आप हमारे साथ कमा सकते हैं। तो गाइस बहुत इजी है, मैं फिर कहूंगा जरूर जानिएगा, वीडियो देखिए, जो प्लान के वीडियोस मैंने बनाए उन वीडियोस को देखिए और एक बार समझिए कि गाइस कितना जरूरी है हमारे पास प्लान बी का होना। तो वॉचबुक कुछ नहीं, इट इज योर प्लान बी। ए तो है, ए की तैयारी हम आपको करा रहे हैं, इंग्लिश सीखिए, और इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ आपके पास एक प्लान बी की हम तैयारी करा रहे हैं। यानी जो आपने जिंदगी में प्लान किए हुए हैं अगर वो सफल नहीं होते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अपने ड्रीम का इंश्योरेंस कीजिए वॉचबुक के साथ। तो गाइस जो हमारे वॉचबुक से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं जरूर देखिए और जानिए वॉचबुक का एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम क्या है, जिसे मैंने नाम दिया है MLSA, यानी मल्टी लेवल सोशल एडवर्टाइजिंग। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में नहीं आया है, हमने खुद इसको जनरेट किया है। तो गाइस जरूर जानिएगा MLSA होता क्या है और गाइस ज्वाइन कीजिए ताकि आप भी अपने ड्रीम्स का इंश्योरेंस करा सकें। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी आज की क्लास स्टॉप करते हैं, दोबारा मुलाकात करेंगे कुछ नई चीजों के साथ और हैव गॉट का जो बची हुई क्लास है उसके साथ मैं दोबारा आपके साथ मुलाकात करूंगा। लेकिन आज की क्लास में इतना ही, तो दोबारा मुलाकात होगी। जब तक फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू।